यूनुस खान के बारे में तुम लोगों को पता होगा, थोड़ा मैं उसके बारे में रेफरेंस दे देता हूँ वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले। उसने बेसिकली मुझ पे एक वीडियो बनाई, रिप्लाई वीडियो, जो मैंने देखी। इमेच्योरिटी के अलावा उसने ये किया कि मेरे पॉइंट्स को उसने डॉज कर दिया, ये कहकर कि भाई आप कोई जूरी लगे हुए हो, आप कोई जज हो, आप कोई सिस्टम हो जो मैं आपको जवाब दूँ। आप मेरे बाकी बातों का भी तो जवाब दे रहे हो ना, तो उसका भी दे दो। पहली चीज़ तो ये देखो, जो इंसान अपनी बुराई नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा होता ना कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो दूसरों के अंदर कीड़े निकालता है। जैसे मेरे अंदर इन्होंने निकाला कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, यही नज़र आया इनको पूरी वीडियो में। इन्होंने 10 बार बोला है कोई कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ, तू तड़ाक करके बात कर रहा हूँ। भाई यही है वे मेरा बात करने का, ठीक है। अब आपको नहीं पसंद आ रहा तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। आपको अगर गालियाँ बुरी लगी तो आई अपोलोजाइज, ठीक है। आपने ये भी कहा था माफ़ी मांग लो, तो मैं मांग चुका हूँ, और जैसे आपने मांगी है मैंने भी वैसी मांगी है। तो बस ये है कि अपने पॉइंट्स क्लियर आउट करो। अगर नहीं है इतना दम तो फिर बाकी पॉइंट्स पे भी बात करने का कोई तुक है नहीं। गाली देने वाला इंसान बुरा है, लेकिन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाले इंसान को आप क्या बोलोगे फिर? उसको आप सही बोलोगे? या जो लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, सही बोलोगे उसको आप? दूसरा, आपने ये बोला अगर वो अनकंफर्टेबल होती तो वो आती क्यों? मैं अगर सही बताऊँ ना, मेरी आपकी ही एक ऐसी लड़की से बात हुई है जो आपके ऑफिस में काम करती है, नाम नहीं लूंगा, फिर उसका करियर खतरे में आ जाएगा। जाहिर है उसको भी जॉब करनी है, मजबूरी है, उसने खुद मना किया मुझे नाम लेने से। बाकी आप कर वही रहते हैं कि मेरी छोटी छोटे ब्लंडर्स को पकड़ना। जैसे मैंने बोल दिया कि एक्टर करता है, थिएटर में एक्टर करता है, मैंने बोल दिया था गलती से। यार जबान स्लिप हो जाती है, जाहिर है जब बंदा कंटिन्यूस बोले जा रहा है 1 घंटे तक, तो हो जाती है। उस चीज को इग्नोर करो ना, उसको पॉइंट क्यों बना रहे हो? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इंटरसेक्स को यूनिसेक्स बोल दिया गलती से, अब वही ना जबान स्लिप हो जाती है। तो बात समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चों की तरह ऐसे नहीं अरे ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये नहीं करो, बचपना नहीं किया करो। ये चीज़ मैंने पहले भी टोकी थी, तो मैं भी कोई बात नहीं करने वाला। अगर एक बंदा नहीं सुधरना चाह रहा तो ना सुधरे। उस पर लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है कि भाई मैं क्यों सफाई दूँ तुम्हें, मैं क्यों सफाई दूँ तुम। अरे तो भाई तू बाकी चीज़ों की भी तो सफाई दे रहा है, उसकी भी नहीं दे। तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। आज के हमारे काफ़ी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नौमी पे बनाओ, इवन लास्ट वीडियो पे आई है नौमी पे बनाओ, और नौमी से मेरी बात भी होती रही है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं तुम पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसने कहा था हाँ हाँ ठीक है बनाओ। और मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंसी से वीडियो बनाऊंगा, मैं कोई भी बायस नहीं रहूंगा मेरी, ऑल दो तुमसे बात होती है। तो वीडियोस को चेकआउट मारते हैं नोमी भाई की। आज मेरे सामने इसकी ये वीडियोस आई थी, बट मुझे पूरा रेफरेंस पता नहीं था कि इन वीडियो में हो क्या रहा है। तो ना चलिए, एक शॉपिफाई कोर्स सेलर है और इन्हीं की बदौलत भाई शॉपिफाई को तंदूर वाला भी जानता है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ, उसको कहो ना मैं ऑनलाइन। एक चीज़ भाई की अप्रिशिएटेबल है कि भाई ने अभी तक कोई साउंड इफेक्ट, फजूल की मीम्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जो कि मैं देखता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स में, जो कि मैं पसंद करता हूँ। वो अच्छी बात है भाई। यार देखो, अब ये भी तो बोल रहा है ना यार, इसको भी तो लोग देख रहे हैं ना यार, इसको भी तो पसंद कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ई कॉमर्स वाले को कोर्स बेचते देखा है $1000 का। भाई तुम लोग एक बंदे को बिजनेस सीखने के लिए $1000 दे रहे हो, भाई वो $1000 मार्केट में डाल दो। मैं आप लोगों को अगर सिंपली मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसके लिए तुम किसी ऐसे बंदे को पे ना करो, किसी को भी पे ना करो जो तुम्हें इतना महंगा एक तो कोर्स बेच रहा है। मतलब $1000 भाई होते हैं 2.5-3 लाख ऑलमोस्ट होते हैं भाई। ये ऐसी स्किल है जो आप इंटरनेट से खुद सीख सकते हो। हाँ वो अलग बात है, कोर्स में कंप्रेस करके उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, बट अगर तुम लोग खुद अब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, अब तुम लोग खुद से एक्सप्लोर करके देखोगे ना कि कुछ चीज़ें खुद भी सीख सकते हो, बेसिक जो होती हैं। बाकी इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल ये सब कोर्स बेकार होते हैं। ई कॉमर्स वगैरह वाले जो जितने भी बेचते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चूरन बेचते हैं और कुछ नहीं करते। इन्होंने खुद कहाँ से सीखा होता है, पूछा है कभी इनसे? ये बोलेंगे हमने तो खुद सीखा है। तो भाई जब उन्होंने खुद सीखा है तो तुम भी खुद सीख सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है? या फिर अगर बोले कि हमने फला बंदे से सीखा है, तो आप वहाँ चले आओ, वहाँ सीख लो। आप उससे सीख के उसके नीचे वाले बंदे क्यों बन रहे हो? आप उसके उस्ताद से सीख के उसके लेवल के बंदे बनो ना, या उसके ऊपर के बंदे बनो। से जाता है जो बड़े कहते हैं कि भाई बिजनेस को जब भी शुरू करना है जमीन से शुरू करो, ताकि जब भी गिरो जमीन पे गिरो। ये लोग तो दिखाते हैं कि भाई $1000 तो आपकी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप सिर्फ सीखोगे। उस 1000 के बाद आप और पैसे लगाओगे बिजनेस में, जिसमें आप इन्वेंट्री लोगे। वही ना, मतलब आप डबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उस चीज को स्टार्ट करने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो अलग है, और उस चीज को सीखने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो अलग है। तो चलो हम आइडियल केस पे जाते हैं कि आपने 50 सेल्स कर ली और आपका प्रॉफिट बन गया 1100, बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद। अब ये बनता है 55,000। अब इस 55,000 में से एक नए बंदे के लिए शॉपिफाई के $25 देना मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है ना यार, पैसा जेब से नहीं जाना चाहिए। 48,000 कमाया जी आपने इनसे, कोई 3-4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इनका 50,000
लाख या $1,000 का कोर्स खरीदने के बाद। और ये 48,000 भी ना बेस्ट केस में, कभी कभी ऐसे होता है पार्सल ही आगे पीछे रहते हैं। एक पार्सल नहीं, ऐसा ऐसा भी होता है ना, देखो अब बंदा स्टार्ट करे, क्या पता उसका जो है इतना रिकग्नाइज ही ना हो, क्या पता इतने कस्टमर्स ही ना आए वहाँ पे, क्या पता वो सारे प्रोडक्ट्स ही ना बिके, ये भी हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलना चाहिए बिजनेस में। भी आगे पीछे हो गया, सॉलिड 3-4 हजार माइनस, एंड दिस हैपेंस। तो इन्होंने ई कॉमर्स को इतना उठा दिया कि भाई अवाम कह रही है कि हमने तो करना ही ई कॉमर्स है। एग्जैक्टली हर किसी को एक लाइन में नहीं लगना चाहिए। ये कि आजकल ई कॉमर्स चल रहा है, हम ई कॉमर्स करेंगे, आजकल ड्रॉप शिपिंग चल रही है, हम वो करेंगे, आजकल कंटेंट क्रिएशन चल रही है, हम सब वही करेंगे। एक लाइन में नहीं लग जाओ। इस चीज़ को ऐसे सोचोगे, डॉक्टर की अगर ज़्यादा सैलरी है, मान लेते हैं डॉक्टर की या पायलट की ज़्यादा सैलरी है, तो क्या सब दुनिया में पायलट और डॉक्टर ही बन जाए? फिर बाकी सर्विसेज कौन देगा? फिर उस औहदे की वर्थ क्या रहेगी? सेम गोस फॉर यहाँ वेबसाइट पे, कि अगर इतनी सारी वेबसाइट्स होंगी, फिर लोग यही एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 3-4 वेबसाइट से मंगवा लिया करेंगे, और फिर जो है एक का जिसका जल्दी आ गया उसका ले लिया, बाकियों को भगा दिया। यही एक्सपेरिमेंट्स हुआ करेंगे। ई कॉमर्स मतलब करो, लेकिन सारे मत करो यार, कि मतलब ऐसा नहीं समझो कि ये कोई मनी ग्लिच है कि आपने ई कॉमर्स किया, अगले दिन आप सुबह उठोगे $1,000 प्रॉफिट, $2,000 प्रॉफिट। ऐसा भी नहीं होता। बहुत बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप 2-2 महीने बैठे रहोगे, आपके जो है ना आपकी वेबसाइट पे मक्खियां घूम रही होंगी, कुछ भी नहीं होगा। Qbazaar.store पे लगा हुआ है कुछ इस पाडा, ये क्या है? लेट्स अबे ये क्या वेबसाइट है? एक सेकंड रुको। भाई अपना वो भी कर दो यार लॉन्च, Qbazaar. अबे ये क्या वेबसाइट इंटरफेस है? ये तो बहुत बेसिक सी लग रही है, मतलब टेक्स्ट वगैरह देख लो, फॉन्ट्स वगैरह देख लो, बिल्कुल मतलब बेसिक है, और कोई इंटरफेस भी इतना कोई न्यू नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट माय स्टोर, जो ई कॉमर्स में बगैर किसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आया हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, विद जीरो एक्सपीरियंस, बगैर किसी हाइप के वेबसाइट लॉन्च किए। लेट्स हैव अ लुक। वही बात आ जाती है, तू स्कैम उसको बोल रहा है या तू ये कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ? मैं सिर्फ इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। ऑप्टिमाइज कैसे? मैं इसकी हर चीज टेस्ट करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ जो पिक्चर इस पे जा रही है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड हो, और इसी वजह से वेबसाइट ठक करके खुलती है। भाई ये चेक करो, पूरी वेबसाइट लोड हो रही है। अब इसके अंदर एक और फिक्स है, देखो ऐसे एनिमेशन आ रही है ना, तो ये बॉय अलग ही एनिमेट हो रहा है। खैर ये छोटे छोटे फिक्सेस चलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने इस पाटा भाई की तरह वन पेज वेबसाइट नहीं। ये अच्छी चीज़ है कि आपने भी ब्लंडर्स खुद हाईलाइट कर दिए इसने। स्टोर ज़रा चेक करते हैं जाके। ये तो अभी भी कटा हुआ है यार, ये भी कटा हुआ है पूरा, और क्या है, ये भी कटा हुआ है। कितने महीने हुए इसको एनएसएलई को पॉइंट आउट किए? 4 महीने हो गए। अरे 4 महीने पहले पॉइंट आउट किया था यार नोमी भाई, आपका भी तो ये कटा हुआ है पूरा। तो ये बता के शॉपिफाई पे लिस्टिंग ऐसे होती है, तो भाई इस तरह आप लोग लिस्टिंग कर सकते हो। और अगर आप लोग प्रॉपर शॉपिफाई सीखना चाहते हो तो हम लोग एक कोर्स भी सेल करते हैं, दैट्स हाउ यू डू अ सेल। इस तरह गोरे करते हैं। लेकिन ये ई कॉमर्स वाले सारे के सारे मंजन फरोशर्स क्या करते हैं, इनकी वीडियो शुरू होगी, हेलो गाइस तो आज है मंडे और मैं बैठा हूं अपनी गाड़ी में, लोग 9 to 5 जॉब पे गए हुए हैं, लोग यूनिवर्सिटियों में गए हुए हैं, मुझे क्या करो, मैं अब 12 बजे उठाऊं, नाश्ता कर रहा हूं। ये बेसिकली एक मेंटालिटी है लोगों को ना अट्रैक्ट करना बिजनेस की तरफ। और वो कैसे होता है कि जो करंटली जिस स्टेट पे वो है ना उसको लोअर कहना, जैसे जॉब, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह, इस किस्म की स्टेट्स को जो है डिग्रेड करके दिखाना कि लोग ये कर रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ और मैं इस काम से यहाँ पर हूँ, अपनी गाड़ी है, ये है वो है, थोड़ा फ्लेक्स पैसे वगैरह का इस सब का, ताकि लोगों का माइंड थोड़ा उस तरफ जाए। लोग बोले यार हमें भी ऐसा बनना है, जाहिर है हर कोई सोचेगा, तो लोग फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो कि शाहिद अनवर भी करता है, जो कि उसके बाद वाले बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, और तकरीबन सब कोर्स सेलर यही हरकत करते हैं। और मेरे हिसाब से कोर्स सेलर से कोर्स लेना बेकार है, मत लो। बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने वाली चीज ये है नहीं कि आप शॉपिफाई का कोर्स करो। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा टीमू का कोर्स आया हुआ है। अबे टीमू का कौन कोर्स करता है बे? दराज का कोर्स। दराज पे वैसे ही बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, दराज पे जो सेलर्स बैठे हुए वो कोई कोर्स करके नहीं बैठे हुए, वो सारे अंकल वंकल हैं बड़े बड़े, उन्होंने दराज में लिस्टिंग की हुई है और उनका काम अच्छा चल रहा है। तो जब वो लोग बिना कोर्स किए ये सब कर सकते हैं तो भाई बाकी नए लोग नहीं कर सकते क्या? उनको बस थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी, वो गाइडेंस वो ले सकते हैं। लेकिन ये कि उसके लिए आप उसको $1000, $300, $200 इतना महंगा महंगा कोर्स क्यों बेच रहे हो? लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं जानी बस एक फ्रीडम का कमेंट कर दे, ठीक है, मैं तुझे अप्रोच कर लूंगा और उसमें आपको क्या कहेंगे, और फिर तो 1 to 1 हो जाएंगे ना, फिर तो चूरन बेचेंगे फुल और कोर्स ले लोगे आप, और बस भाई फिर तो फारिग सीन। क्या कंटेंट आ रहा है जी इनका, ये मेरी गाड़ी है, ये दूसरे की गाड़ी है, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट ये है, मैंने इसको चैलेंज किया। और मजे की बात, वो गाड़ियां उनकी खुद की होती भी नहीं है, वो सारी रेंट पे उठाई हुई गाड़ियां होती हैं, लग्जरी गाड़ियां। एक दिन के लिए रेंट पे उठा लेते हैं, जगहें सारी रेंट पे उठा लेते हैं, थोड़ा शो करने के लिए आवाम को, कंटेंट बनाया और बात खत्म। तो ये सब तो लोग ये इसीलिए करते हैं कि लूर कर सकें, कि हमें ये दिखाना है कि हमने इस तरीके से इतने कमाए, और अगर आपको ये तरीका सीखना है तो हमारा कोर्स ले लो। अरे अगर तुम इतने अमीर हो, तुम्हारा इतना अच्छा लाइफस्टाइल है कि तुम इस चीज़ से इतना कमा रहे हो, तो तुम्हें हज़ारों डॉलर्स की क्या ज़रूरत है आवाम के? तुम फिर $100 में सिखा दो, $50
$50 में सिखा दो, $200 भी, मैक्सिमम $200 इतने में सिखा दो, या $20 में सिखा दो। आवाम तो वैसी गरीब है ना, जो शायद अनवर भी गरीबों बोलता है। जब तुझे पता है आवाम गरीब है तो तू उसको $300 के कोर्स क्यों बेच रहा है? तू $30 का कोर्स बेचना, $50 का बेचना। वैसे तो कोर्स की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है तुम करना चाह रहे हो उनकी मदद, तो तुम उनको सस्ता कोर्स बेचो ना। तुम ये जानते हो कि वो लोग गरीब हैं, उनको खुद भी गरीब बोलते हो, तो क्यों इतना महंगा कोर्स? एक बंदा जो शॉपिफाई करना ही नहीं चाहता उसको जबरदस्ती करवा दोगे हैं हाँ। पैसे दिखा के। पैसा तो हर फील्ड में, जाके शादियों में डांस करो भाई, फुल विलेन चढ़ेंगी तुम पे है। मतलब इन लोगों को कोई वही ना, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये है कि एक ही तरीका लोगों को मत जो है एक ही लाइन में लगने का लोगों को मत कहो। और लोग भी बेवकूफ़ होते हैं जो इस लाइन में लग जाते हैं। लोगों के अंदर भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। जस्ट बिकॉज कोई बंदा आके आपको हाईलाइट कर रहा है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड से पैसे कमाओ, अरे वो ट्रेंड चल रहा है, लोग उससे ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। तुम खुद सोच लो ना, तुम्हारा कितना मार्जिन होगा कि तुम उस चीज में स्टैंड आउट कर पाओगे। लंबी लाइन लगी हुई है, आप उस लाइन में पीछे खड़े होगे तो आप खड़े हुए तो पीछे ही हो ना, बेनिफिट तो आगे वाला उठा रहा है ना। आप उस लाइन में लगो ना जो छोटी हो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, अपनी लाइन बना लो। तुम ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे कम कंपटीशन हो, ताकि तुम स्टैंड आउट कर सको। तुम्हें इंटरेस्ट है फिर कर लो, कोई बात नहीं, फिर तुम स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि तुम फिर उस चीज को पूरे पैशन से परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो, पैसे के लिए और लाइनों में लगा जा सकता है। लोग पैसे के लिए यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, लोग पैसे के लिए शॉपिफाई कोर्स कर लेते हैं या ई कॉमर्स में चले जाते हैं, और वो वर्कआउट नहीं करती क्योंकि वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं। उसमें उनका पैशन नहीं है, तो जाहिर है एक पॉइंट पे आके वो डेस्परेट हो जाते हैं और वो कुछ भी करने लग जाते हैं उस चीज में। एक है यूट्यूब वाला लड़का भी आया हुआ है आजकल, उस पे तो मेरा ऐसा खून खोलता है ना। और ये चलते हैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे। क्यों? क्योंकि दैट्स इजी टू मेक। इनमें स्किल ही नहीं है, इनमें यूट्यूब ग्रो करने की स्किल ही नहीं है। अपना यूट्यूब इनसे नहीं, ये बात नहीं है। शॉर्ट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि स्किल्स नहीं है बंदे में। देखो, शॉर्ट्स इसलिए बना रहा है वो क्योंकि उसको भी पता है आजकल आवाम शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। शॉर्ट्स बनाना एक तो ईजी है, ये बात तो सच है तुम्हारी, और लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स पे। लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स ही देखते हैं। चलो यार, अब बाकी की वीडियो देख लेते हैं। माई एक्सपीरियंस विद अनस अली गॉन रॉन्ग, ये वाली देख लेते हैं। सेलिंग तो मुझे नहीं दिख रही कि आप मतलब उनसे कोई फायदा उठाओगे आगे जाके। तो मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोर्स बनाता हूँ यूट्यूब। तो ये मैंने ऑफर दी थी अनस अली। यूट्यूब का सीरियसली यार, एक बात बता, तेरे यूट्यूब पे कौन सा जो है 20 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो तू यूट्यूब का कोर्स बना के बेचेगा? ये कैसी बात हुई? मैं तुम्हें एक मजे की चीज बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास ना एक बंदा आया था और ही मेड मी एन ऑफर। किस बारे में? वो कह रहा है मैं आपको एक कोर्स बिल्ड करने में हेल्प करूंगा। मैंने कहा ठीक है, किस चीज का? कहता है मीम्स का। बोला आप लोगों को मीम्स बनाना सिखाओ, आप लोगों को ये बताओ कि ह्यूमर क्या होता है, डार्क ह्यूमर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब बताओ, और फिर उसमें मीम्स बनाने के जो है तरीके बताओ, ट्रेंड के हिसाब से, ये सब वो सब। मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही इंतहाई फजूल चीज थी, और मैं अगर इस पे कोर्स बनाता तो मैं अपना टाइम तो वेस्ट कर रहा होता, फिर मैं अगले का पैसा भी वेस्ट कर रहा होता, क्योंकि कोई ना कोई एक आध बच्चा तो ज़रूर ऐसा होता जो सोचता कि यार शायद अगर इस पे कोर्स बनाए तो ये शायद कोई ऑथेंटिक चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल मीम्स बहुत चल रही है, रील्स वगैरह, फेसबुक वगैरह सब में, तो मैं ले लेता हूँ कोर्स, और ले लेते लोग। लेकिन ये इंतहाई कोई फजूल चीज़। अब यूट्यूब पे आ जाते हैं। इसने बोला कि ये यूट्यूब का कोर्स बनाएगा उसके साथ मिलके, इसने खुद बोला है अभी। अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे? 5 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे। 5 साल में एक चैनल पे तुम्हारे 2,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, एक चैनल पे तुम्हारे 1,65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब आई डोंट नो ये कब बने चैनल्स, बट तुम जो कह रहे हो 5 साल का एक्सपीरियंस, उसमें तुमने सिर्फ टोटल लगाऊं 3,80,000 लगा लो टोटल, 3,80,000 के करीब करीब तुमने सब्सक्राइबर्स लिए हैं। तो तुम इसमें ऑडियंस को ये सिखाओगे कि 3,80,000 सब्सक्राइबर्स कैसे लें, इसका कोर्स मैं आपको बेचूंगा। या तो तुम बैठे हो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन, इस पे चलो 5 लाख पे बैठे हुए हो, फिर समझ आता है, और तुम्हारी वीडियो पे रेगुलरली मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, फिर समझ आता है कि तुम लोगों को यूट्यूब का कोर्स सिखाओ। ध्रुव राठी की मिसाल देता हूँ मैं। ध्रुव राठी अपना यूट्यूब का कोर्स सिखाता है, उसकी तुम वीडियो देखो ना, मिलियंस में व्यूज होते हैं, और वो एक प्रोफेशनली उस चीज को परफॉर्म करता है। ये भी कर रहा है, इसका भी सब कुछ प्रोफेशनल दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि ये इस लेवल पे है नहीं कि ये लोगों को कुछ सिखाए, ये खुद अभी जो है ग्रोइंग फेज में है। चलो फिर शुरू करते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरा और अनस अली का कॉन्टैक्ट हुआ, जिसमें उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मुझे एक्सेप्ट करता हूँ मैं ये वाली ऑफर, आप आओ मेरे ऑफिस। तो मैंने कहा डन है भाई। अब सबसे पहला तो ये मतलब कि उसका इमेज आप लोगों को पता ही है भाई, अनस अली को आप स्कैमर बोल रहे थे, और एट अदर पॉइंट आप उसी बंदे के, स्कैमर जिसको आप बोल रहे हो, उसके साथ आप काम कर रहे हो मिलके। क्या
आप क्या श्योर, मतलब आपने ऐसे ही, या तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो तूने भाई बिना रिसर्च के उस बंदे को स्कैमर बोल दिया, जो कि बहुत गलत बात है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा कि जब उसने आपको ऑफर कराई तो आपने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा और इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो बंदा स्कैम कर रहा है, और आप उसके साथ स्टिल काम कर रहे हो। आप एक स्कैमर के साथ काम कर रहे हो जिसको आपने खुद स्कैमर पॉइंट आउट किया। ये डुअलिटी क्यों है आप? कि मैंने इसको बना के देना था एक ऐसा कोर्स जो कि इसने ऑब्वियसली फ्री ही अनाउंस करना था अपने ये वेल्थ यूनिवर्सिटी में। उस कोर्स के अंदर जो मैंने वैल्यू डालनी थी भाई, उसके बाद पाकिस्तान में कोई यूट्यूब का कोर्स ना बिकता कोई। अच्छा, मतलब आपने वो फ्री में देना था वो कोर्स, ठीक है चलो। तो सबसे पहले मैंने अनस अली को इस कोर्स की एक प्राइस बताई। प्राइस मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो प्राइस मैंने उसको बताई थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी पता था कि ये बंदा इसको फ्री देगा, क्योंकि यही तो बात हुई थी कि उसने फ्री देनी थी। अच्छा, इसने मतलब अपनी डिमांड रखी कि मैं ये कोर्स बनाने के आपसे इतने चार्जेस लूंगा, ठीक है। फिर बात वहीं आ जाती है कि कॉज इस चीज का बहुत बड़ा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये जो कोर्स सेलर्स वगैरह ना, इनसे फुल तंग आया हुआ था। खासकर भाई ये जो यूट्यूब के कोर्स बेच रहे हैं आजकल, इन पे भी बाद में आते हैं। फिलहाल मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि भाई देखो, अच्छा, होशियारी यहाँ पे ये खेली जा रही है कि देखो पैसे तो ये ले रहा है, लेकिन किससे ले रहा है? उस बंदे से जिसको ये थोड़े दिन पहले स्कैमर बोल रहा था, उससे ये पैसे ले रहा है। क्या करने के? एक फजूल सा यूट्यूब का कोर्स बनाने के, जो कि ये अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बना रहा है, और 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसके सिर्फ 3.5 लाख या 4 लाख टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। तो तुम अगर इतने से सब्सक्राइबर्स होने के बाद तुम जो है एक इतना अपने आप को टीचर समझ रहे हो या मेंटोर समझ रहे हो कि मैं आवाम को सिखाऊंगा कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे मेंटेन करना है, या वॉट जो भी था कोर्स, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि तुम पैसा तो ले रहे हो ना उस चीज़ का। अगर तुम अनस अली को कह रहे हो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम को बांटो, जो कि शायद भले उसने बोली होगी बात, तो तुम्हें भी चार्ज नहीं करना चाहिए उस चीज़ का। तुम क्यों चार्ज कर रहे हो? अब ये बोलेगा मेहनत वहनत का ये वो है, बात वहीं आ जाती है ना कि भाई फायदा तो देख रहा है ना अपना। उस वजह से मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई बताओ क्या सीन है क्या सीन है। तो इसका जब 2 3 4 दफा रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने कहा यार ठीक है, शायद बंदा इंटरेस्टेड ना हो। और साथ असल में उसको इस चीज़ में बेनिफिट नहीं दिखा, लॉस दिखा, बल्कि उल्टा। वो कैसे? कि आप उससे एक फिलेंथ्रोफी का काम करवा रहे हो, और वो भी आप कैसे करवा रहे हो कि आप अपने तो पूरे पैसे चार्ज कर रहे हो, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि आप इसमें कोई फायदा नहीं लोगे। कोई गधे का बच्चा ही होगा जो ये चीज़ करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर तो तुम बोलते ना कि मैं भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर वो बंदा ज़रूर उस चीज़ पे काम करता। उसने आपको एल कराया इसीलिए क्योंकि आपने अपने पैसे मांग लिए उस चीज़ के। अब आप ये बोलोगे कि भाई वो बाकियों को भी तो देता है, बाकी को ये वो। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एट दी एंड वो बंदा अपना फ़ायदा ही देखेगा ना, क्योंकि वो जिनको करोड़ों का या लाखों का कोर्स कर बनवा के दे रहा है, तो उनसे वो बेनिफिट भी तो ले रहा है ना उस कोर्स को बेच के, ना कि यहाँ पे तो उसको फ्री में बांटना पड़ रहा है, उसको तो लॉस ही है। तो कौन गधा होगा जो ये चीज़ करेगा? मेरे हिसाब से इस अगर मैं स्टेट पे देखूँ तो अनस अली ने बिल्कुल एक सही मूव किया है बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि आप किसी को पैसे दे रहे हो और उस चीज़ को आगे आप फ्री में बांट रहे हो, ये तो उल्लू वाली हरकत हो गई। और अगर आपको इतनी परवाह है ना आवाम की, तो खुद भी फ्री में बनाओ ना, आवाम को फ्री में बांटो ना। नॉलेज है बांटो, क्यों आप पैसे ले रहे हो उससे? अनस अली से भी क्यों ले रहे हो पैसे? खैर, तो जो बात का क्रक्स था वो यही था कि इन्होंने कहा, जो मैंने इनको प्राइस ऑफर किया था, ये मुझे कह रहे थे कि भाई उसका 60% ले ले। और मैं ऑलमोस्ट इस बात पे भी एग्री हो गया, क्योंकि फिर वही बात के कॉज बहुत बड़ा था। मुझे था कि भाई ठीक है, मुझे पता है मैं ये यूट्यूब स्पेस में से ये कोर्सेज वगैरह जो बिकते हैं ना, इनको हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ सिर्फ एक ये वाली डील करके। तो मैंने कोशिश की कि हाँ यार ठीक है, आपके टर्म्स ओके डन। लेकिन फिर अच्छा, मतलब इसने ये कह रहा है कि जो यूट्यूब वगैरह के कोर्स लोग बेच रहे हैं पैसे के, लो बॉलिंग करके, मैं उनकी मार्केट ख़राब करने के लिए ये कोर्स बना रहा था। अच्छा, तो ये एक्सक्यूज़ है इसका। फिर भी अगेन वही बात आ जाती है, आप पैसे क्यों चार्ज कर रहे थे उस चीज़ के अनस अली से? ठीक है, और मेरे लिए ये मेरी लाइफ है। मैं चाहता था भाई प्योर एजुकेशन, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत फ्रॉड होते हुए। तो इसके बाद मैंने अनस अली से राब्ता खत्म कर दिया, और अब मैंने यही सोचा कि भाई ओके, आई विल डू इट ऑन माई ओन एंड लेट सही मी है। अनाउंस द यूट्यूब मास्टर क्लास। ओ नोमी भाई, आप भी इस फील्ड में आ गए। नोमी भाई एक बात तो करने दो। देखो भाई, गलत कब होता है? गलत उस वक्त होता है जब वो लोग जिनमें सही करने की ताकत हो वो सही ना कर रहे हो, तो तब गलत होता है। तब वो लोग कोर्स बेचते हैं जिनका अपना कुछ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके 100% क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो जो लोग यूट्यूब कर रहे हैं या यूट्यूब करना चाहते हैं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, पूरी बात सुनूंगा फिर मैं बोलूंगा। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नोमी भाई लूटने आ गए हैं अब हमें। ये जिनके भी हम लोगों ने कोर्स वगैरह बिकते देखे हैं, ये भाई 50-50 हजार लाख रुपए की ट्रेनिंग करवाते थे। मेरी इस पूरी मास्टर क्लास की प्राइस होगी सिर्फ $10, $10। और आपको $10, ठीक है, मतलब बेच तो फिर भी रहे हो ना, ठीक है। पता है भाई $10 में क्या ही आता है? $10 कितने बनते हैं भाई? $2700। $10 में क्या ही आता है नहीं, आप वो
कोर्स एक क्वांटिटी में बेच रहे हो, 100 लोग आपका कोर्स खरीदते हैं तो वो कितना बन जाएगा, $1000। अगर 1000 लोग खरीदते हैं फिर कितना बन जाएगा, कैलकुलेशन कर लो खुद ही। ये बातें तो नहीं करो यार कि क्या ही आ जाएगा $10 में। एक बंदा तो खरीदेगा नहीं कोर्स आपका और फिर सब में बांटेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब मैं ना आपको सारी बातें क्लियर करता रहूंगा। सबसे पहले ये डॉलर में क्यों है, क्योंकि भाई मैं कोई रैंडम बुलशिट नहीं बेच रहा इधर। मैं अपनी ये मास्टर क्लास यूडेमी पे अपलोड करूंगा, और अगर आप लोगों को यूडेमी का पता है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो खुद भी इस चीज की क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई हाँ ये चीज वाकई वर्थ इट है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रही है। क्योंकि यूडेमी पे आप लोग तो ये अपने पास से इस बंदे ने वैसे इनिशिएटिव अच्छा लिया है कि जो यूट्यूब पे स्कैमर एक काइंड ऑफ बैठे हुए हैं जो कि हज़ारों का कोर्स बेच रहे हैं यूट्यूब का, ऑल्दो उनका अपना चैनल इतना नहीं चला हुआ, उनको सरपास करने के लिए इसने ये कोर्स बनाया और इसको नाम दे दिया शुगर कोट करके मास्टर क्लास, और इसकी प्राइसिंग रख दी $10। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है ना, आप कर तो वही रहे हो ना, काइंड ऑफ पैसे तो आप इससे कमा रहे हो ना। अब आप बोलोगे यार मैं मेहनत कर रहा हूँ पैसे, तो आपको कौन बोल रहा है मेहनत नहीं करो। आप उन लोगों को पॉइंट आउट करो ना जो गलत कर रहे हैं, आप वो तो फ्री है ना करना, आप उनको पॉइंट आउट करो, उनके बारे में बात करो कि ये बंदा सही नहीं कर रहा, सबको एक वीडियो में रगड़ दो, ख़त्म हो जाएगी बात, लोग समझ जाएंगे। इसके लिए आपने अपना ही कोर्स निकाल दिया। और दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब पे अगर कोई इस तरह का स्कैम कर रहा है, ये मैंने नोट किया, इसने उनका नाम नहीं लिया, पॉइंट आउट नहीं किया, सबको पॉइंट आउट करो ना, सबको नंगा करो, फिर बताओ कि ये भाई ये किस तरीके से सही कोर्स नहीं बेच रहे। पाकिस्तान में ये लोग जो बेच रहे हैं ना गूगल ड्राइव के लिंक्स डाल डाल के, वो नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये प्राइस डॉलर में है। लेकिन भाई $10 2700, यहाँ का कोई मिनिमम कोर्स भी देख लो आप लोग जो बिक रहा है वो 5-5 हजार 10-10 हजार में बिक रहा है, लोग 50-50 हजार लाख लाख रुपए। यार ये तो वही बात हो गई ना, आप कर तो वही रहे हो ना जो वो कर रहे हैं, वो लोग भी यही करते हैं, वो लोग भी दूसरों के कोर्सेज को बुरा बोल के अपना कोर्स बेचते हैं, आप भी यही कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या है, भले आप कम प्राइस में बेच रहे हो, और पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका कोर्स लेके लोग जो है 100% सेटिस्फाइड होंगे, है क्या उस चीज़ में, कोई ज़रा झलक दिखाओ ज़रा। क्योंकि भाई देखो मेरी नज़र में तो अभी आप उस लेवल पे पहुँचे नहीं हो कि आप यूट्यूब के बारे में लोगों को सिखाओ कि किस तरीके से ऊपर आना है। या तो आप बैठे हुए हो मिलियन सब्सक्राइबर्स भी लगा लो, फिर आप बैठे हुए हो ना, फिर आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो क्योंकि उस टाइम आपने कुछ उखाड़ा हुआ हो। अभी आप बिगिनर लेवल पे हो एक तरह से देखा जाए। और ये आप लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि भाई मैं 2019 से कंटेंट बना रहा हूँ। वही ऐसे तो मैं भी आपसे भी पहले से बना रहा हूँ, मुझे 7 साल हो गए ये करते हैं। तो मुझे बताओ क्या मुझे कर लेना चाहिए यूट्यूब, अपना कोर्स बेचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रखता हूँ ना, 2 साल एक्स्ट्रा है मेरे। बात, ये $10 में आप लोगों को मेरा सारा एक्सपीरियंस सीखने को मिल जाएगा जो कि मैंने डे 1 से अब तक सीखा है। तो $10 तो मतलब भाई इस चीज के आगे कुछ भी नहीं है। ये एक छोटी सी प्राइस है जो सिर्फ इसलिए रखी है कि वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसका एक्सपीरियंस, तुम अपना एक्सपीरियंस खुद सीख सकते हो, तुम खुद से भी सीख सकते हो, जैसे इसने खुद सीखा है, ये कोई ऊपर से नहीं आया, ये कोई एंजल नहीं है, इसने भी खुद एक्सपीरियंस किए चीज़ें, डाउनफॉल्स आए हैं, इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हाँ वही प्रॉब्लम से बचाने के बारे में ये एक्सप्लेन, बचने के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो सही है, बट मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट चीज़ है। $10 में भी इवन मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि कोर्स बेचने वाले स्कैमर हैं, या इसका मतलब ये था कि वो लोग जो कोर्स बेच रहे हैं वो स्कैम। ये तो फिर वही बात हो गई ना, बाकियों को जो है गंदा करके फिर लोगों का थोड़ा यकीन अपनी तरफ कर लो और फिर लोगों को बोलो गाइस मेरा प्रोडक्ट ले लो, मैं अच्छा बेचता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि बाकी लोग गंदे हैं, तो अब तुम्हें मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए। भाई मैं वो हूँ, जब पाकिस्तान में टेकन का इवेंट हुआ था तो एक तरफ डक्की और जुनेजो को बुलाया गया था, और उनके साथ कौन था क्रिएटर, मैं। पूरे पाकिस्तान के यूट्यूब सीन में 3 बंदे थे और तीसरा आपका भाई था, बाकी 2 डक्की नंबर्स उसके देख लो, जुनेजो नंबर्स उसके देख लो, और मैं कुछ तो है ना। इमेजिन करो टेकन के वर्ल्ड चैंपियन के साथ आपने यूट्यूब नहीं तो अगर कुछ है तो फिर ये सब्सक्राइबर्स क्या क्या सीन है ये बताओ ज़रा। वीडियो बनाई है, और वो वीडियो भी स्पॉन्सर्ड है। आपको टेकन के वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलने के पैसे मिल रहे हैं। मैंने खेली है टेकन नी के साथ, भाई इंटरनेशनल प्लेयर है वो। और अभी रुको, अभी और चीजें भी हैं। ये वाला कंट्रोलर याद है, ये एक नहीं 2 आए थे, याद होगा। एक ये एक और चीज़ होती है कि मतलब रीच आउट करना पड़ता है इन चीज़ों को, वो लोग खुद नहीं आते हैं, बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग खुद आते हैं। तो बेसिकली उन्होंने खुद भी रीच आउट इसको इसलिए किया होगा, इसका कंटेंट वगैरह की क्वालिटी, जैसे ये इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करता है, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, तो इस वजह से भी रीच आउट किया होगा। जैसे जुनेद अकरम की बात करें, जुनेद अकरम का भी सेम सीन है। ये हमारा स्टोर रूम है जिसके अंदर हम वो चीजें रखते हैं अपनी। ये सारा हमारा टेक शेक का सामान पड़ा है, जो हमारा टेक का स्टोर है। ये बैग अगर आप लोगों को याद है, ये डिवूम बैग, ये एलईडी वाला बैग होता है, यहाँ स्क्रीन पे तस्वीर भी आ रही होगी। ये भी मुझे आया, अभी रुको, अभी ये वाला बैग तो आया ही है। ये एक और डिवूम का ये भी बैग है। ये रीच आउट करके मेरा ख्याल ये चीज़ें मिल सकती हैं, अगर आप उनको बताओगे, हम प्रोडक्ट वगैरह के बारे में आपके बात कर लेंगे, ये हो सकता है। मैंने भी एक आध दफ़ा ऐसे ट्राई की थी और मुझे भी मिल गया था, कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ है नहीं है।
और वो बहुत पहले की बात थी। फिर उसके बाद मैंने ये सब करना छोड़ दिया था। यूट्यूब पे नहीं किया था, इंस्टाग्राम पे किया था। आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो आप लोगों को पता है मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन यकीन करो जिन लोगों के पास कख नहीं है भाई वो लोग ऐसी वीडियोस बना बना के ना पेल रहे हैं आवाम को। वही बात है, बिहाइंड द स्क्रीन चीजें नहीं नहीं, तो अगर आपके पास अगर जो है लोगों को रीच आउट करके स्पॉन्सर्स मिल गए या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि यार तुम जो है बहुत बड़े वो बन गए, एक्सपीरियंस यूट्यूबर बन गए, या फिर तुम एक मास्टर क्लास लॉन्च कर सकते हो। ये कोई रीज़न तो नहीं हुआ। अरे यूट्यूब की बात हो रही है ना, यूट्यूब को ग्रो करने की बात हो रही है। आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मैंने अपने कंटेंट से अपील करके क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवा लिए हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं कर रहा। और भी एक आध बंदे हैं जिनका अभी मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उनको देखा है, गेमिंग प्रोडक्ट वगैरह रिव्यू करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं, और उनको भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बहुत आए हैं, लेकिन उनकी रीच वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग एक तरह से कह लो कमर्शियल लोग। और ऐसे कमर्शियल लोग जो होते हैं ना, वो ब्रांड्स के लिए बहुत अपीलिंग होते हैं, क्योंकि ब्रांड्स ज़्यादातर कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं कि जैसे तुम बैठ के बात करते हो कैमरे के आगे, बिल्कुल क्वालिटी वगैरह सारा माहौल वैसा ही बनाया हुआ है। आप ये कह सकते हो हाँ कि क्वालिटी रखो वीडियो में, इसके लिए पूरा कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ब्रांड्स को रीच आउट करो, फुल प्रोफेशनली उनको रीच आउट करो, इसके लिए कोर्स बनाने की, मास्टर क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी बात, मुझे नहीं लगता यूट्यूब का कोर्स बनाना, इसका कोर्स बनाना मतलब जस्टिफाइड है। और उसका रीज़न अगर आप ये दे रहे हो कि मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं ब्रांड से, तो मेरा कोर्स आप खरीद सकते हो, मैं जो है उस्ताद बन गया हूँ, और जुनेजो को बुलाया था और डकी को बुलाया था, तो और मैं वहाँ पे था तीसरा बंदा, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा हूँ। बात आ जाती है वही पॉपुलैरिटी की अगेन, तो 7 साल में कितनी पॉपुलैरिटी गेन की है ये बताओ ना। ये तो आपका प्रोफेशनली एक ब्रांड्स को रीच आउट करने का एक वो है, सीन है आपका। ये नहीं है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, ये बताओ ना कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें फास्ट। वैसे इसकी ग्रोथ देख लेते हैं एक दफ़ा, डेली के कितने सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे हैं इसके। वही रेशो है जो मेरे इस चैनल का रेशो है। नोमी ओपी पे आ जाते हैं, चलो ये दोनों चैनल्स पे आपका सेम रेशो है, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन करने का सेम रेशो है। तो आवाम में कैसे पॉपुलर हो रहे हो आप ये बताओ। यूट्यूब पे आना सिर्फ ये नहीं होता कि ब्रांड्स पकड़ पकड़ के आप जो है अट्रैक्ट कर करके उनसे प्रोडक्ट मंगवाते रहो। लोग अगर ये सोच के आपका कोर्स खरीदें कि हमें व्यूज़ यूट्यूब पे चाहिए, सब्सक्राइबर्स जल्दी चाहिए, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी, क्योंकि आप सिर्फ ये बता रहे हो कि ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करें। अरे ब्रांड्स को रीच आउट आप तभी करोगे ना जब आपका एक अच्छा चैनल होगा बड़ा। ब्रांड्स ये भी देखेगा कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, जब भी वो आपको इंपॉर्टेंट समझेगा। वरना कोई ब्रांड पागल नहीं होगा कि वो बोलेगा यार क्वालिटी दे रहा है बंदा, चलो इसको। आप ये व्यूज़ का क्या एक्सपीरियंस है आपका ये बताओ ना, क्योंकि आपका तो खुद इतना खास व्यूज़ का सीन चल नहीं रहा, नॉर्मली चल रहा है, जो कि मेरा भी 40,000 वाले पे चल रहा है। कहने का मकसद है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं जानता हूं कि हाउ टू अट्रैक्ट देम। और इसके अलावा भाई कोई यूट्यूबर ये वाली वैल्यू नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं अपने नंबर्स बताऊं, मेरे पास खैर इस एक्सपीरियंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इतना इस चीज़ पे काम किया कि आपको ब्रांड्स को मनाना आ गया है कि वो आपको प्रोडक्ट अपना भेज दें और उल्टा पे भी करें। ऑब्वियसली वो लोग रीच आउट नहीं करते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको ढूंढेंगे कैसे। आपका उर्दू में चैनल होता है, आप पाकिस्तान में चलते हो, उनकी नज़र में आप नहीं जाओगे ऑब्वियसली, तो आप उनके पास जाते होगे ज़ाहिर है। तो आप ये एक वीडियो में भी बता सकते थे छोटी सी कि आप कैसे रीच आउट कर सकते हो, इसके लिए कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप वीडियो बनाते फिर आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती कि आपने एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड की एक वीडियो में फ्री में लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके करियर के लिए। सो एज आई सेड आई डू इट माई सेल्फ, कोई बात नहीं। तो चैप्टर 1 में थोड़ी माइंडसेट की बात होगी, आपको किस किस्म का कंटेंट बनाना है, किस कैटेगरी पे कंटेंट बनाना चाहिए, हर चीज उसकी बात करेंगे। चैप्टर 2 में वीडियो टॉपिक्स की बात होगी, स्क्रिप्टिंग की बात होगी, कौन से टॉपिक उठाने चाहिए, किन टॉपिक्स को उठाते हुए क्या लीक्स वाले टॉपिक्स उठाने चाहिए ये होगा। माइंडसेट होना चाहिए, वो वाली चीजें होंगी। चैप्टर 3 में हम लोग रिकॉर्डिंग और शूटिंग पे चले जाएंगे, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कैमरे से कैसे रिकॉर्ड करना है, मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करनी है, ये चीजें सारी चैप्टर 4 ये कोर्स में होगी। स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करनी है, मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड करना है, कैमरे से कैसे, ये कोर्स में होगी। भाई मैंने तो कोर्स से नहीं सीखा यार ये वेबकैम चलाना, या ये जो अभी तुम देख रहे हो ये करना, या ये जो डिल्डो तुम्हें नज़र आ रही है मैंने सेट करना तो नहीं। ये लाइटिंग वाइटिंग भले उस तरह से क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये जुए के अड्डे की वजह से मैं नहीं बना पा रहा कॉल, लेकिन फिर भी समझ तो आ रहा है ना, रिसोर्सेज का तो फुल फायदा उठाया है ना मैंने जितनी है। क्या मतलब कि कॉल कैमरा चलाना सिखाऊंगा मैं कोर्स में? कैमरा चलाने का कोर्स कौन सा होता है भाई? स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कौन सा कोर्स होता है? डिस्कॉर्ड पे तुम्हें 14 साल के बच्चे दिखेंगे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना जानते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज टू मेक अ चेंज। कोई बहुत पैसा नहीं बन जाएगा भाई मेरा, आप लोग मुझे जान यह अगेन वही बात आ जाती है, कोई बहुत पैसा नहीं बन जाएगा
यार, मेरा $10 ही तो है भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो, 100 लोग आ गए या 1000 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, इवन सारे कंटेंट क्रिएटर तुम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि तुम लोग हो। अगर तो तुम लोग ये सब कंटिन्यू रखो ना जो तुम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तुम लोग बेवकूफ़ ही दिखोगे सारे, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। और तुम लोगों को बेवकूफ़ ये लोग इसीलिए समझते हैं, ये जो कमेंट्स करते हो ना तुम लोग सारे, उल्टी सीधी चीज़ें शेयर करते हो, बेकार चीज़ों को ट्रेंड बना देते हो, ये सब बेवकूफ़ी तुम्हारी जाहिर करती है ऑडियंस की। तुम लोग बेवकूफ़ दिखाते हो अपने आप को, तो ही वो लोग तुम्हें लूट पाते हैं, तो ही तुम्हें बेवकूफ़ बना पाते हैं। अभी यहाँ पे देखो $10 है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई है। अब इसका कोर्स मान लो 1000 लोगों ने खरीद लिया तो इसको $10,000 तो ऐसे ही मिल गए। एक मैं ये मेटाफोरिक बात कर रहा हूँ कि मतलब मिल गए तो लगा लो, ठीक है। $10,000 कितने होते हैं? अब ये 27 लाख होते हैं। अब बताओ, कुछ भी नहीं कमा रहा मैं तो, 27 लाख कुछ भी नहीं होते। तो मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास 1000 तरीके हैं कमाने से, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि क्यों ना मेरा जो इतना वही मतलब अपने आप को दिखाना कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। तो भाई तूने $10 भी क्यों रखे हैं? कुछ भी नहीं रखता ना, $1 रख देता। चल यूडेमी जहाँ पे तू ये चीज़ को डाल रहा है उसकी फ़ीस लगा लो या उसका कुछ लगा लो, जो भी वो लोग लेते हैं, तो $1, $2, $5 ऐसी कुछ छोटा सा रख देता। बल्कि पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है कि इस कोर्स को लॉन्च करने का पॉइंट बनता ही नहीं है। दो जो बातें हैं ना मेन, एक तो ये प्रोडक्ट्स वाली, ये तुम वीडियो में भी बता सकते थे, क्वालिटी रखने वाली बात ये भी तुम वीडियो में बता सकते थे। इसके लिए तुम्हें पूरा इतना कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर तुम खुद यूडेमी पे गए हो तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम खर्चा करना चाह रहे हो। तो ये एक्सक्यूज़ रखना कि भाई वो चार्ज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें लेना पड़ रहा है $10, वरना हम तो वो भी नहीं। तो यूट्यूब पे तुम्हारा इतना चैनल है, यहाँ पे डाल दो ना, यहाँ पे देख लेंगे लोग, एक प्लेलिस्ट बना के डाल दो, लोगों को देखना होगा देख लेंगे लोग। और ऐसा नहीं है यूट्यूब से इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा डालने में, वहाँ पे भी मोनेटाइजेशन के पैसे आएंगे यार। तो क्या बुरे हैं? कुछ नहीं है, बस आवाम को बनाया जा रहा है शरीफ बन के कि भाई बाकी लोग ख़राब हैं, हम शरीफ हैं। बाकी लोग 50,000 का बेच रहे हैं, हम 50 रुपये का बेच रहे हैं। बेच तो आप भी रहे हो ना पैसों का। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ही मुश्किल है सीखना। हमने कैसे सीखा है, मैंने कैसे सीखा है यार, इसने कैसे सीखा है? एक्सपीरियंस है भाई, वो फैलाया जाए लोगों में, क्योंकि देखो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ना मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं। बहुत लड़े हैं भाई, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में जाके पत्थर बरसाए हैं भाई ने, बहुत लड़ाइयाँ की हैं भाई। और तो और इसी मास्टर क्लास में जैसे मैंने अपना ब्रांड बनाया Nomi.pk, भाई अपना स्टोर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी देख रहे होगे रेगुलर प्रोडक्ट्स नए से नए आ रहे हैं उसमें। इस वाली सारी चीज का ब्रेक डाउन किया मैंने इन्हीं मास्टर क्लासेस में। और इसी वजह से मैं कह रहा था अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो तो आप भी इस मास्टर क्लास में एनरोल करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस चीज पे पैसे बनाने की टेक्निक है ये, एक टैक्टिक होता है बिजनेस के अंदर कि अपने कॉम्पिटिटर्स को किसी तरीके से नीचे लाओ ताकि आप ऊपर आ सको। यहाँ पे वही किया गया है। इसने अगर अपने कोर्स को अच्छा दिखाना था तो इसने पहले लोगों के कोर्स को गंदा दिखाया, लोगों को गंदा दिखाया कि वो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, इतना अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ खास उनको कुछ वहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। एट दी एंड कर ये वही रहा है, लेकिन क्या कैसे कि बस लोग बुरे मैं अच्छा हूँ ये बोल के। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे टेक स्टोर का बता देता हूँ। Nomi.pk अपने नाम से अपना टेक स्टोर चला। मैं टिकटॉक पे बहुत देखता हूँ कि भाई तुम लोगों को जिसने कोर्स बेचना है, जिसने कुछ बेचना है, वो सेल्स दिखाता है कि जी ये सेल्स देखो, इतनी सेल्स की है और अब आप भी हमारा कोर्स खरीद लो। भाई तू पागल है, तूने थोड़ी देर पहले वीडियो में यही किया है यार। भाई वीडियो में आपने 5 मिनट पहले जो मैंने देखा यही कर रहे थे आप कि मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट मंगवाए हैं, यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाए हैं, आप भी इसी तरह प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो कर तो तू भी वही रहा है यार। तो वो लोग बुरे कैसे हैं? तू तो उन्हीं कैटेगरी का है ना। हाँ, बस बिजनेस में ऊपर आने के लिए तू उनका नाम खराब कर रहा है। सिंपली डुअलिटी क्यों दिखानी है बिला वजह कि बाकी लोग अच्छे नहीं है मैं अच्छा हूँ। यहाँ भी बेचे, क्योंकि आप लोगों के साथ भाई फुल फ्रॉड होता है। मुझे आप लोगों के लिए बड़ा सैड फील होता है। आप लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड होता है, मुझे आपके लिए बड़ा सैड फील होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता, मुझे इसका ज़्यादा सैड फील होता है। यहाँ मैं सिर्फ सामान ही नहीं बेचूंगा, यहाँ मैं आप लोगों को एजुकेट करने आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाई कि बहुत गलत चीजें हो रही हैं। बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी करूँगा गलत। टेक स्टोर के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो ये घड़ियाँ, ये भी घड़ियाँ, ये वो 7-in-1 10-in-1 वगैरह, ये हैंड फ्री नेक बैंड्स, ये व्लॉगिंग किट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे हैं भाई, एक से बढ़ के। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें, सीधी सीधी बात बताऊंगा। मैं कोई किसी को यहाँ पे डिग्रेड करने या डिफेम करने नहीं आया। इवन मेरी इससे बातचीत है, मेरी इसके दोस्तों से भी दोस्ती है, ठीक है। मुझे इससे कोई दुश्मनी रख के कोई फ़ायदा है नहीं, ना मुझे इसके प्रोडक्ट को बेकार बोल के कोई फ़ायदा है। ये जो है ना, ये जो तुम देख रहे हो बेकार बकवास चीज़ है। मैं सच बता देता हूँ, ये जो गेमिंग स्टिक है ना, बकवास चीज़ है।
मैं एक दफ़ा गया था अपना कंप्यूटर ठीक करवाने, वहाँ मुझे ये दिखी थी सेम चीज़ है। मैंने देखा गेम्स इसमें देखे कुछ भी नहीं, बेकार हैं, बकवास गेम्स, और जो है बिल्कुल ही मतलब बहुत ही हेक्टिक चीज़ होती है ये करना। बाकी वॉचेस में आ जाते हैं, ये 5,000 12,000 इसकी, ये कुछ ख़ास स्मार्ट वॉच है नहीं। वही है, इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो तुम्हें बाकी चाइनीज़ स्मार्ट वॉचेस में भी मिल जाएंगी, जो कि सही से फंक्शन नहीं करती। बाकी ये वाले बड्स, ये भी जो है ना, इतने कुछ खास ड्यूरेबल चीज़ें होती नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ मैं इसको कोई डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये ट्राइपॉड मेरे पास है, मेरे वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला ट्राइपॉड स्टैंड, घटिया स्टैंड है, बिल्कुल घटिया चीज़ है, सीधी बात बता रहा हूँ। ये मेरे पास है, कुछ टाइम बाद ही ये जो है चीज़ें बेकार हो जाती हैं, मुड़ तोड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कुछ मतलब काम की चीज़ नहीं है। देख सच बताऊँ तो मैं तुम लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर इसने कुछ चीज़ें अगर लिस्ट की हुई हैं तो वो भी जैसे ये व्लॉगिंग किट को देख लो, ये मैंने देखी हुई है ये चीज़, ये कोई काम की खास चीज़ है नहीं। सही बताऊँ तो ये कौन हाथ में लेके इसको घूमेगा यार, इतनी सी लाइट है लुल्ली जितनी, 5,000 की। ये JBL का स्पीकर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो, ये मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है बेकार। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो है ना सेम प्रोडक्ट्स जो है मैंने पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ऑर्डर किए हैं और बहुत पैसे गंवाए हैं। ये वाला माइक, इसकी बात जहाँ तक करें हम, इसका तो कनेक्टर ही गुम हो जाता है। बाकी वॉइस क्वालिटी इतनी खास है नहीं इस माइक की, 1900 वाले की, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में किसी काम का नहीं है, बेकार है। अगर क्वालिटी चाहिए तो लेना है ले लो, मुझे मसला नहीं है, भाड़ में जाओ। लेकिन मैं एक सच बता रहा हूँ, ये वाले टच स्क्रीन वाले ये वही अगेन आ जाते हैं, कुछ महीने चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे, बेकार चीज़ होती है बिल्कुल। प्रोडक्ट्स हैं सही है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स है नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। ये खुद भी नहीं यूज़ करता होगा ये प्रोडक्ट्स। तुम इसके हाथ में ये वाली घड़ी नहीं देखोगे कभी, तुम इसको कभी ये वाला एयरपॉड यूज़ करते हुए नहीं देखोगे, खुद भी नहीं करता होगा ये प्रोडक्ट्स ये यूज़। क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है यार, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आवाम को बेचे जा सकते हैं टेम्परेरीली कुछ पैसे बनाने के लिए, क्योंकि आवाम दोबारा तो आएगी नहीं इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आवाम वन टाइम पे ख़रीद के पैसे अपने ज़ाया कर सकती है। तो अगर ज़ाया करने का शौक है, ख़रीद लो जाके, मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं। अब भाई देखो नौमी भाई, मैं बिल्कुल जो है ऑनेस्ट हूँ, मैं आप यहाँ पे भी बिल्कुल ऑनेस्ट रहा हूँ। आपके कंटेंट के हिसाब से शुरू में मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका कंटेंट स्टाइल, यार तुम्हारा कंटेंट स्टाइल वाकई बहुत अच्छा है, क्वालिटी का है, सच बता रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी ये चीज़ मुझे डुअलिटी वाली लगी, डुअल फेस लगी, कि तुम पहले उनको गलत बोल रहे हो, फिर तुम खुद वही कर रहे हो जिसके लिए तुम दूसरों को अपोज कर रहे हो। अब देखो गलतियाँ निकालने की जहाँ तक बात है, मैंने 5 मिनट में तुम्हारी वेबसाइट में इतनी गलतियाँ निकाल दी, निकालने को कोई भी निकाल सकता है। तुम्हारे जो स्टोर में लिस्ट हुई हुई चीज़ें वो कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कह लो रिप ऑफ है कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, जो कि कुछ टाइम चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सेम प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ कर चुका हूँ और बेकार हैं, पड़े हुए मेरे पास अल्ट्रा वॉचेस 2 पड़ी हुई हैं ऐसी वाली, ये जो तुम बेच रहे हो वेबसाइट पे, डब्बा पैक है, यूज़ भी नहीं करता, और तुम खुद भी नहीं पहनते होगे ये वॉचेस, ये एयरपोर्ट्स तुम खुद भी यूज़ नहीं करते होगे, बस तुम्हारे वेबसाइट में क्योंकि आवाम को बेचनी है। तो ये सब बातें छोड़ो यार, कि आवाम का भला करना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ। जब भी ये बंदा कोई बात करे ना कंटेंट क्रिएटर, मैं आवाम के भले के लिए कर रहा हूँ, फ़ौरन उस कट ऑफ कर दो उससे, बिल्कुल बेकार इंसान। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल करने की चीज़ होती है कि मैं आवाम के भले के लिए कर रहा हूँ। अरे भाई तू कौन है, कायदे आज़म है तू, मोहम्मद अली जिन्ना है, तुझे बहुत आवाम की टेंशन है। अगर इतना ही आवाम के बारे में सोच रहा है तो कोर्स को तूने अपने एक वेबसाइट में क्यों लिस्ट किया है, यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहा यूट्यूब पे, यहाँ पे डाल, लोग देखेंगे, लोगों का फ़ायदा होगा। वही बात भाई, वैसे ओवरऑल अच्छा कंटेंट है भाई का, क्वालिटी अच्छी है, और मेरी पर्सनली भी इनसे बात होती रही है। मैंने इससे बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसने कहा था हाँ आप बनाओ, और मैं उस पर जो है फुल मतलब रिप्लाई वगैरह दे दूंगा जैसा मुझे सही लगेगी। और मैंने कोशिश की मैं इसमें कुछ जो है बिलो द बेल्ट बात ना करूं, क्योंकि पर्सनली मैं इस बंदे को जानता हूँ, ज़ाहिर है फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है कि मैं एक बंदे से ऐसे बात कर रहा हूँ पर्सनली मैं सही से, और ऐसे वीडियो में आके मैं उसके साथ बिल्कुल बिलो द बेल्ट हो जाऊँ। तो मैंने, और वैसे भी काफ़ी लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा मैं जो है अपनी लैंग्वेज को और इस सब चीज़ों को सही करूँ, क्योंकि हंसाने के लिए मैं किसी को बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश नहीं करता यहाँ पे, पहले ही बता देता। अनजाने में ऐसे गाली गलौच निकल जाती है, वो भी मैं ब्लर कर देता हूँ। अब मैं वो गालियाँ भी नहीं रखता, अगर तुम देखो तो एक आध मुश्किल से दिखेगी, वो भी कैसे दिखेगी कि मैं, ज़ाहिर इतनी बड़ी यार टाइमलाइन होती है, बंदा एक आध नज़र से चूक जाती है गाली वगैरह। नोमी भाई के लिए, और भाई कोई हेट नहीं है तेरे लिए, तेरी मैंने एक चीज़ देखी मुझे बुरी लगी, डुअल फेस लगा तू मुझे, जो कि सीधी बात है, यहाँ पे कोई भी देखेगा, ऑडियंस में से भी कोई देखेगा बता देगा डुअल फेस। तो इस चीज़ को अपनी सही करो। और अब आवाम पहले ही बहुत बेवकूफ़ बन रही है, व्लॉगर्स के हाथों बहुत बेवकूफ़ बन के उनकी वीडियोस शेयर कर रही है, उनको पॉपुलैरिटी दे रही है, प्लीज़ ऐसे मत करो।